बचना है तो 15 लाख देने पड़ेंगे। अब ये सुनकर लगता है ना जैसे कोई बड़ा माफिया धमकी दे रहा हो, लेकिन नहीं। दरअसल ये एक पुलिस कांस्टेबल के बोल है। एक ऐसी महिला जिसका खुद का कहना था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसको झूठे केस में फंसाने का डर दिखाया गया। ये सीधे सीधे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी मासूम को धमकाने का मामला है। खौफ का और पूरे एक्सटॉर्शन का खेल यहीं से शुरू हुआ। और रकम कितनी? 15 लाख रुपए। मतलब ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। किसी आम इंसान के लिए तो ये पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हो सकती है। लेकिन यहाँ बिना किसी झिझक के आजादी और सुरक्षा के बदले इस भारी रकम की मांग कर ली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि सामने वाले पर कितना बड़ा खौफ थोपा जा रहा था और सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी और खौफनाक हो सकती हैं। तो इसके बाद आखिर क्या हुआ? यहां से शुरू होता है सीबीआई का जाल। इसमें सबसे अहम बात है इस पूरे केस की रफ्तार। एक तरफ धमकी मिलती है और दूसरी तरफ तुरंत सीबीआई के पास शिकायत दर्ज होती है, और उसके बाद बिना एक भी पल गवाए सीबीआई अपना ट्रैप सेट करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लेती है। देखिए, अथॉरिटीज ने यहाँ बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। ये पूरा सीक्वेंस हमें बताता है कि जब सिस्टम सच में तेजी से काम करता है तो शिकार को इंसाफ मिलने की उम्मीद कितनी बढ़ जाती है। लेकिन देखिए, एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान तो होता नहीं है ना? शिकायत मिलने के बाद एक पूरी सटीक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। एक ऐसा जाल बिछाया जाता है जिसमें पहले से गवाह तय किए जाते हैं और पैसों पर केमिकल पाउडर लगाना जैसे टेक्निकल तरीके अपनाए जाते हैं, ताकि रेंज हाथ पकड़े जाने पर बचने का कोई बहाना ही ना बचे। ये एक बिल्कुल नापातुला और बड़ा ही प्रोफेशनल ऑपरेशन था। और फिर इस जाल का आखिरी नतीजा था रंगे हाथ गिरफ्तारी। अब ध्यान दीजिए इन 2 लाख रुपयों पर। 15 लाख की पूरी डिमांड थी, लेकिन उसमें से ये 2 लाख रुपए एज एडवांस तय हुए थे। और जैसे ही ये कैश उस कांस्टेबल के हाथों में गया, समझिए ट्रैप एक्टिवेट हो गया। ये पैसे सिर्फ कैश नहीं थे, बल्कि ये वो ठोस सबूत बन गए जिन्होंने इस पूरे खेल को वही खत्म कर दिया। अक्सर रिश्वत ऐसी ही किस्तों में ली जाती है, लेकिन यही चुकाई गई पहली किस्त कांस्टेबल की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस वक्त के माहौल का थोड़ा अंदाजा लगाइए। पैसे हाथ में आए और अचानक आवाज गूंजती है, सीबीआई आप गिरफ्तार हैं। एक ही पल में वो सारी धमकियां, वो सारा डर सब वहीं धरा का धरा रह गया। कानूनी रूप से रंगे हाथ पकड़ा जाना सबसे मजबूत सबूत होता है, और इस मामले में सीबीआई ने बिल्कुल यही मास्टर स्ट्रोक खेला था। लेकिन रुकिए, सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। अब सामने आता है 48 लाख का सच। 48 लाख रुपए। गिरफ्तारी के बाद जब सीबीआई ने उस कांस्टेबल के ऑफिस और ठिकानों पर छापेमारी की, तो वहां से कैश के ये बड़े बड़े बंडल्स मिले। अब सोचने वाली बात है, एक पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के मुकाबले उसके खुद के ऑफिस में छुपाया गया 48 लाख का कैश मिलना सच में किसी का भी दिमाग चकरा देने वाला झटका था। ये ह्यूज अमाउंट इस बात की तरफ बड़ा इशारा जरूर करता है कि शायद ये एक्सटॉर्शन का कोई पहला मामला नहीं था। हालांकि यहाँ पर हमें थोड़ा निष्पक्ष होकर तथ्यों पर रुकना होगा। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये 48 लाख रुपए आखिर अचानक आए कहाँ से? इसमें और किन किन लोगों का पैसा शामिल है? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है? जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक ये सब अपने आप में बहुत बड़े सवाल ही बने रहेंगे। सीबीआई फिलहाल इस कैश ट्रेल की बहुत बारीकी से जांच कर रही है। तो इस पूरे इंसिडेंट को देखकर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, कानून या भ्रष्टाचार? देखिए, एक तरफ होता है कानून का रखवाला, जिसका काम लोगों की हिफाजत करना, उन्हें डर से आज़ाद करना होता है, और दूसरी तरफ एक रिश्वतखोर जो लोगों की मजबूरी और डर का फायदा उठाता है। एक यूनिफॉर्म जो आम जनता के लिए सुरक्षा का प्रतीक होती है, जब उसी का इस्तेमाल लोगों को धमकाने और लूटने के लिए होने लगे, तो इससे बड़ी डार्क आयरनी और क्या ही हो सकती है। और इसीलिए जब कानून का रखवाला ही कानून तोड़ने लगे, तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर पुलिस की पुलिसिंग करेगा कौन? इनकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? ये पूरा मामला सिर्फ एक साधारण क्राइम न्यूज़ नहीं है, बल्कि सिस्टम की उन गंभीर कमजोरियों का प्रतीक है जिन पर खुलकर चर्चा होना बेहद जरूरी है। इस पूरे मुद्दे पर आप सभी का क्या मानना है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत चर्चा से ही होती है।
आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।